तो आइए बच्चों, आज हम पंचम पाठ के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। भारत महिमा के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरम वदत, एक पद में उत्तर दें। क नंबर है, के गीतकानि गायन्ति, यानी कौन गीत गाते हैं। तो इसका उत्तर होगा देवा, यानी कि देवतागण। ख नंबर क्वेश्चन है, एसाम कह प्रश्न, करे एसाम इन पर कौन प्रसन्न है। तो इसका उत्तर होगा हरि, यानी कि भारत पे कौन प्रसन्न है, तो हरि। या भारत में रहने वाले लोगों पर कौन प्रसन्न है, तो इसका उत्तर होगा हरि। ग नंबर क्वेश्चन है, इयम निर्मला मातृभूमि कीदृशी अस्ति, यह निर्मल मातृभूमि कैसी है। तो इसका उत्तर होगा वत्सला, यानी कि वत्सल है, ममतामयी है। घ नंबर क्वेश्चन है, अस्मदीय भारतीय धरा कीदृशी अस्ति, अस्मदीय का अर्थ होता है हमारी, हमारी भारतीय धरा कैसी है। तो इसका उत्तर होगा विशाला, हमारी भारतीय धरा कैसी है, विशाल है। अंग नंबर क्वेश्चन है, अस्माभिः सदा किम पूजनीयम, हमारे द्वारा हमेशा किसे पूजा किया जाना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा भारतम, हमारे द्वारा कौन पूजनीय है। तो इसका उत्तर है भारत। 2 नंबर क्वेश्चन है, स्वमातृभूमि विषय द्वय वाक्य वदत, अपनी मातृभूमि के विषय में 2 वाक्य बोले। तो इसका उत्तर है, अस्माकं मातृभूमि विशाला अस्ति, हमारी मातृभूमि कैसी है, विशाल है। इयम सदा पूजनीयम, यह सदा हमेशा पूजनीय है, हमारी मातृभूमि पूजनीय है। लिखिता का प्रथम क्वेश्चन देखते हैं। पहले एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखे। इसका भी उत्तर एक पद में देना है। देवा कानि गायन्ति, यानी कि देवतागण क्या गाते हैं। तो उत्तर होगा गीत कानि गायन्ति, देवतागण गीत गाते हैं। किसके गीत गाते हैं, तो भारत महिमा के गीत गाते हैं। ख नंबर क्वेश्चन है, जनई कीदृशम जन्म लब्धम, लोगों के द्वारा किस प्रकार के जन्म प्राप्त होना चाहिए। तो इसका होगा भारता जीरे, लोगों के द्वारा भारत भूमि में जन्म को प्राप्त किया जाना चाहिए। ग नंबर क्वेश्चन है, विशाला धरा का विशाल धरा कौन है। तो उत्तर होगा भारतीय, भारतीय धरा कैसी है, विशाल है। जगत गौरवम किम वर्तते, जगत गौरव यानी कि संसार का गौरव कौन है। तो भारतम, भारत जो है जगत में गौरव को धारण किया हुआ है। 2 नंबर है, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखे। क नंबर क्वेश्चन है, अस्माकं भारतीय धरा कीदृशी अस्ति, हमारी भारतीय धरा किस प्रकार की है। तो उत्तर होगा अस्माकं भारतीय धरा विशाला अस्ति, हमारी भारतीय धरा कैसी है, विशाल है। भारतीय धरा कई का भी च सेविता, भारतीय धरा किसके किसके द्वारा सेवित है। तो इसका उत्तर होगा भारतीय धरा वनय पर्वतय निर्झरय सागरय आप गाभी च सेविता, भारतीय धरा वनों के द्वारा, पर्वतों के द्वारा, झरनों के द्वारा, सागरों के द्वारा और बहती हुई नदियों के द्वारा सेवित है। ग नंबर क्वेश्चन है, धर्म जाति प्रभेद विभिन्ना जना किम वहंतः वसंती, धर्म जाति को भुला करके विभिन्न प्रकार के लोग किस प्रकार रहते हैं। तो इसका उत्तर होगा धर्म जाति प्रभेद विभिन्ना जना एकत्व भावम वहंतः वसंती, धर्म जाति को भुला करके विभिन्न प्रकार के लोग एकता के भाव से निवास करते हैं, अर्थात रहते हैं। घ नंबर क्वेश्चन है, के बारम बारम भारते जन्म गृहणंती, कौन बार बार भारत में जन्म ग्रहण करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं। तो देवा बारम बारम भारते जन्म गृहणंती, देवतागण बार बार भारत में जन्म लेना चाहते हैं। अंक नंबर क्वेश्चन है, सर्वेषां जनानां देशभक्ति कीदृशी भवेत्, सभी लोगों में देशभक्ति किस प्रकार की होना चाहिए। तो इसका उत्तर है, सर्वेषां जनानां देशभक्ति आवर्जनीय परादर्श रूपा च भवेत्, कह कि सभी लोगों में देशभक्ति आकर्षण योग्य होना चाहिए और श्रेष्ठ आदर्श स्वरूप होना चाहिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत भूमि कीदृशी अस्ति, भारत भूमि किस प्रकार की है।
तो भारत भूमि विशाला अस्ति। भारत भूमि कैसी है? विशाल है। या इसका उत्तर हो जाएगा भारत भूमि निर्मला वत्सला च अस्ति। भारत भूमि निर्मल है और वत्सल है। भारताजीरे जन्म लब्धुम स्पृहा केशाम अस्ति। भारत भूमि में जन्म लेने की इच्छा किसका है, किसकी है? तो इसका उत्तर होगा भारताजीरे जन्म लब्धुम स्पृहा देवा नाम अस्ति। भारत भूमि में जन्म लेने की इच्छा देवताओं की है या देवता गणों का है। 3 नंबर क्वेश्चन है मंजूषायाम लिखित पदानाम समुचित प्रयोगम कृत्वा उदाहरणम अनुसृत्य पंचवाक्यानि रचयत। कह रहा है कि मंजूषा में लिखे गए पद, ये जो पद दिए गए हैं, इसका समुचित प्रयोग करके उदाहरण का अनुसरण करते हुए 5 वाक्य का रचना करना है। ये लिखा है रामेण पत्रम लेखनीयम। राम के द्वारा पत्र लिखा जाना चाहिए। तो ठीक ऐसा ही 5 गो वाक्य इसी से, इस मंजूषा से वर्ड लेना है, शब्द लेना है और 5 वाक्य का रचना करना है। देखिए मंजूषा से शब्द को लेकर के यहाँ वाक्य का रचना किया गया है। श्यामेन कार्यम करणीयम। श्याम के द्वारा कार्य किया जाना चाहिए। लतया गीता स्मरणीय। लता के द्वारा गीता स्मरणीय करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। सीतया रामायणम पठनीयम। सीता के द्वारा रामायण पढ़ा जाना चाहिए। हिमांशुना ग्रंथ पठनीय। शिशुना चित्रम दर्शनीयम। शिशु के द्वारा चित्र को देखा जाना चाहिए। 4 नंबर क्वेश्चन है उदाहरणम अनुसृत्य निम्नांकित पदानाम कृते विलोम पदानि लिखत। विलोम पद को लिखना है। जैसे धन्या, धन्या का विलोम हो जाएगा अधन्या। उसी प्रकार से यहाँ है सूरह, सूरह का हो जाएगा असुरह। ख नंबर है पूजनीयम, निंदनीयम। भारतीय का हो जाएगा विदेशिया। शोभनीयम का अशोभनम, शोभनम का अशोभनम। प्रसिद्धम, प्रसिद्धम का हो जाएगा अप्रसिद्धम। शुभा, शुभा का हो जाएगा अशुभा। लब्धम का अलब्धम। गौरवम का अगौरवम। रम्य रूपा का विभत्स रूपा। प्रश्न का खिन्न या अप्रश्न। 5 नंबर क्वेश्चन है उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरणम अनुसृत्य रेखांकितानाम स्थाने विलोम पद्यानि प्रयोगम कृत्वा वाक्यानि रचयत। रेखांकित, यहाँ जो रेखांकित किया गया है इसके यहाँ पर के विलोम पद रख के आपको वाक्य का रचना करना है। जैसे दिया है ये पुण्यम कुर्वन्ति ते धन्या भवन्ति। जो पुण्य करते हैं वे धन्य होते हैं। तो ठीक इसका विपरीत उल्टा शब्द रखेंगे और वाक्य का रचना करेंगे। देखिए विपरीत शब्द का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पुण्य था तो पापम हो जाएगा। ये पापम कुर्वन्ति ते अधन्या भवन्ति, यहाँ धन्या था तो अधन्या हो जाएगा। उसके बाद से देखिए ये आपको उदाहरण दिया गया था, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे ये बनाएंगे। कौन नंबर है क्वेश्चन ये सजना संति ते शोभनम कार्यम कुर्वन्ति। जो सज्जन होते हैं वे शोभनम कार्य करते हैं यानी सुंदर कार्य करते हैं। तो ये दुर्जना संति, सज्जन का उल्टा हो जाएगा दुर्जन। उल्टा शब्द रखना है, जहाँ ये रेकरिंग दिया गया है, मार्किंग किया गया है, उसका उल्टा करना है। तो ये दुर्जना संति ते अशोभनम कार्यम कुर्वन्ति, शोभनम का अशोभनम हो जाएगा। पूरा गंगा निर्मला प्रवहति अस्म, यहाँ निर्मला का उल्टा शब्द रखना है तो समला हो जाएगा। समला, निर्मला का मतलब नीह प्लस मल यानी निर्मल स्वच्छ, और समल का मतलब मल के साथ यानी कि जो स्वच्छ न हो। तो पुरातन गंगा जो है, पहले गंगा जो है निर्मल बहती थी, अब क्या हो रहा है, अब अधुना गंगा समला प्रवहती। इस समय देखिए पुरातन का मतलब ये प्राचीन समय में, पूरा का मतलब प्राचीन समय में गंगा निर्मल बहती थी। अब अधुना का मतलब हो जाएगा अब गंगा या इस समय गंगा नदी समला प्रवहती अस्म यानी मल सहित बहती है, यानी उसमें अब गंदगी आ चुकी है। ग नंबर है वाटिका सपुष्प वृक्षई रम्या प्रतिभाति। तो इसका यहाँ वाटिका सपुष्प का मतलब पुष्प सहित करे कि जो वाटिका में पुष्प सहित वृक्ष है वो रम्य, रम्य का मतलब सुंदर, रमणीय, प्रतिभाति में नजर आते हैं। तो वाटिका
अपुष्प वृक्षई अरम्या प्रतिभाति, यानी कि वाटिका में अपुष्प वृक्षई, जिस वृक्ष में पुष्प नहीं है, फूल नहीं है, वे अरम्या प्रतिभाति, यानी कि वे सुंदर यानी कि रमणीय नज़र नहीं आते हैं। धर्मात्मा अस्माभि पूजनीय, जो धर्मात्मा हमारे द्वारा पूजनीय होते हैं। तो दुरात्मा अस्माभि निंदनीय, कह रहा है कि दुरात्मा जो होते हैं, धर्मात्मा का उल्टा, वो हमारे द्वारा निंदनीय होते हैं। पूजनीय का उल्टा हो जाएगा निंदनीय। सद्व्यवहारेण मनसी शांति प्रवर्धते, कह रहा है कि सद्व्यवहारेण यानी कि अच्छे व्यवहार से मन में शांति बढ़ता है। तो असद्व्यवहारेण यानी कि सद्व्यवहार, अच्छे व्यवहार का उल्टा, जो असद्व्यवहार से मनसी अशांति प्रवर्धते, कह रहा है कि असद्व्यवहार से यानी कि खराब व्यवहार से मन में अशांति होती है या बढ़ती है। तो बस इतना ही के साथ जय हिंद।